डू यू नो तुम्हारे लाइफ की सबसे टफ फाइट वो होती है जिसमें तुम्हारा अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि तुम खुद ही होते हो। सो या आज का मेरा अपोनेंट मैं खुद ही होने वाला हूँ एंड आई हैव टू फाइट विद माई सेल्फ एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी बिट डिफरेंट। दिस इज नॉट अ रेगुलर स्टडी व्लॉग स्ट्रेटजी वीडियो बट आई कैन अश्योर कि लाइक जो भी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर करी हैं सो दिस गोइंग टू बी सुपर रिलेटेबल विद ईच एंड एवरी एस्पिरेंट। सो जस्ट गो एंड एंजॉय। तो पिछले कुछ दिनों से भैया क्या हुआ था हमारे साथ कि जो हमारा ये स्क्रीन टाइम था ना, ये पहुंच गया था 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे, मतलब दिन के 24 घंटे में से 10-11 घंटे हम सिर्फ फोन ही चला रहे। काइंड ऑफ एडिक्शन सी हुई थी। अब मैं वो कुछ प्रोडक्टिव कर रहा होता तो अलग बात होती, तो मतलब चलता है, मतलब ठीक है भाई, बट प्रोडक्टिव ही नहीं था, सिर्फ स्क्रोलिंग चल रही है, फालतू की वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, जिस चक्कर में हमारे फोकस की ऐसी की तैसी हो गई थी और पढ़ाई के नाम पे तो कद्दू हो रहा था बस। एनीहाउ मतलब मॉक्स वगैरह दे रहे थे, तो मैंने ये सोचा कि चलो आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है उसको निपटा लेते हैं, उसके बाद कुछ स्क्रीन डिटॉक्स वगैरह ट्राई करते हैं, क्योंकि भैया ऐसे काम तो नहीं चलेगा। तो देखो आज मैं पढ़ाई करने वाला हूं बट विदाउट यूजिंग माई फोन, विदाउट यूजिंग माई लैपटॉप। अब वो कैसे? तो वो ऐसे आज हम यूज करेंगे भैया अपने लैपटॉप की जगह पे ये बुक, ये है पीआईक्यूज की बुक। तो हम आज बैठ के पीआईक्यूज सॉल्व करेंगे एंड इसके साथ मैं ऐड ऑन करने वाला हूं अपने इस टैब को, क्योंकि करंट अफेयर वगैरह भी करना जरूरी है, तो इसलिए मतलब तब के लिए काम आ जाएगा, बस ज्यादा नहीं, आधे घंटे 40 मिनट के लिए। बाकी सारा काम हमारा इस बुक से होने वाला है। एंड एक चीज मैं और करने वाला हूँ कि देखो ये है मेरा फोन और इसके अंदर लाइक काफी सारी एप्स है, मैं सबको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे यूज करता रहता हूँ, जिसके चक्कर में काफी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होती है। तो अब मैं करूंगा क्या कि अपने फोन के अंदर लगा दूंगा सुपर पावर सेविंग मोड। अब इसके बाद होगा क्या कि हमारे पास बचेंगी कुछ लिमिटेड एप्स जो कि लाइक मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में होंगी। इनको मैं प्रायोरिटाइज करके लाइक 2-4 एप्स है, जैसे कि अपना फोन हो गया, कैमरा हो गया फॉर रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप हो गया, बाकी ऐसे एक आधा ऐप और ऐड कर दूंगा। सिर्फ इन्हीं को यूज करने वाला हूँ पूरे दिन में। अब मेरी मस्ती तो देखो, चाहता तो मैं इस चीज को नॉर्मल भी कर सकता था, लेकिन इसको पूरा चैलेंज ही बना दिया। तो देखो सबसे पहली बात, चैलेंजेस भैया हमको पसंद है। एंड सेकंड थिंग कि आई वांट टू शो यू गाइस आल्सो कि भैया जो भी तुम्हारी दिक्कतें रहती हैं सॉल्यूशन तुम्हारे पास ही रहता है, बस उसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने की देरी होती है। वही चीज आज हम कर रहे हैं। तो अब फालतू की बकवास छोड़ते हैं एंड स्ट्रेट हम चलते हैं पढ़ाई की तरफ। तो पढ़ाई भैया टू डू लिस्ट के बगैर कैसे होगी? तो ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट, जिसमें क्वांट्स के अंदर भैया 3 पीआईक्यू सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं 24, 23 और 22 का उठाया, तो उनके जितने भी क्वांट्स के सेक्शन होंगे वो तीनों निपटाए। ऐसे इंग्लिश का, ऐसे रीजनिंग और ऐसे कंप्यूटर अवेयरनेस का निपटाऊंगा, और थोड़ा सा लाइक कंप्यूटर का भी आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्वेश्चन पूछे हैं। फिर जनरल अवेयरनेस के अंदर एक डेली सीए का लेक्चर होगा और क्विजेस वगैरह होंगे, प्लस में एक वीकली लेक्चर बचा था जो कि लाइक दिसंबर का था। तो ऐसे ओवरऑल आज मैं लाइक अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन करने वाला हूं और इसमें जो अपना स्क्रीन टाइम रहेगा वो मिनिमल रहेगा। और जैसे कि फोन भी मैं बहुत ही कम यूज करने वाला हूं और लैपटॉप तो अपना बंद ही रहेगा, तो उससे तो कोई लेना देना नहीं है। तो लेट्स सी क्या कितना भाई डे के लास्ट में अपना लाइक स्क्रीन टाइम रहता है, वो भी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलो अब एक काम करते हैं, पहले इंग्लिश निपटाते हैं, फिर उसके बाद मेरे को जिम भी जाना रहेगा, तो इंग्लिश का एक अपना पीआईक्यू करते हैं, फिर जिम निकलते हैं। तो डन विद द इंग्लिश वाला सेक्शन, जो कि लाइक 2024 में जो अपना आरआरबी पीओ मेंस में आया था वो वाला मैंने सॉल्व करा और उसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करा। अब देखो जब भी लाइक मैं इंग्लिश का मॉक देता हूं तो उसको विदाउट पेन पेपर देता हूं और मोस्टली मतलब बिना पेन पेपर के हो जाता है, लेकिन जब पैरा जंबल आता है तो मैं लिख के सॉल्व करता हूं, अदरवाइज बिना पेन पेपर के अपना इंग्लिश का सेक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे पेन पेपर के साथ थोड़ा कर रहे हो तो अजीब लग रहा है। बाकी जो ये वाला स्ट्रक्चर है, मतलब क्वेश्चन का नंबर लिख के उसको ऑप्शन लिखना, तो ये चीज मैं स्टार्टिंग में करता था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। और जब लाइक निमिषा बंसल मैम का जब परफेक्शन लेक्चर लेता था उसके अंदर मतलब मैम कराती थी मॉक्स वगैरह, तब मैं ऐसे करता था और बाद में उसको चेक करते थे, तो थोड़ा सा मतलब फ्लैशबैक ऐसे याद सा आ गया। एनीवेज अब एक तो हमारा यहाँ पे इंग्लिश का हो चुका है और अब 2 और बचे हैं, वो मैं अभी जिम निकलूंगा उसके बाद आके करूंगा। तो अब जिम निकलते हैं एंड फिर अपना वर्कआउट निपटा के आते हैं, क्योंकि अगर शाम में वर्कआउट स्किप करूंगा तो फिर पूरा आलस वाला सीन हो जाता है। तो वर्कआउट निपटा के आते हैं, फिर मैं उठाऊंगा क्वांट्स। तो वर्कआउट तो हो चुका है भैया कंप्लीट एंड आज तो मस्त लेग्स मारी, मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने बाद आज लेग्स ट्रेन करी थी, मजा आ गया। एनीवेज अब नहाते धोते हैं एंड दोबारा पढ़ने बैठ जाते हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला था क्वांट्स उठाएंगे। अब क्वांट्स के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ तो वो जब बैठता हूँ तब बताता हूँ। तो हाँ जी ऑल सेट। और क्वांट्स के अंदर मैंने उठाया 2023 का पेपर, जो 2023 लाइक आरआरबी पीओ मेंस का पेपर था वो वाला, क्योंकि 24 वाला मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था। तो 23 के अंदर लाइक ये कुछ क्वेश्चन होंगे, मतलब मिक्स होता है इसमें, जैसे कि हम सेक्शन मॉक देते हैं सिमिलर लाइक वैसे ही होता है। तो सारे मैं लाइक अपना जैसे भी सीक्वेंस रखता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करते जाता हूँ और मस्त फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो ओवरऑल ऐसे ही लाइक मैं क्वांट्स अपनी करने वाला हूँ। और जैसे मैंने ये वाला पेपर निपटाया तो फिर मैं लाइक दूसरा क्वांट्स नहीं करूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा रीजनिंग पे, फिर रीजनिंग करेंगे, फिर इंग्लिश करेंगे, ऐसे से करके लाइक तीनों सब्जेक्ट के अपने 3-3 पेपर कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छे लेवल की हमारी प्रैक्टिस हो जाने वाली है। और ऐसे ही करके हम कंप्यूटर अवेयरनेस भी कर लेंगे, उसके अंदर भी लाइक मेरे को सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने रहेंगे और आंसर्स देखने रहेंगे कि हाँ भैया इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है और ये इसका ये होता है, बस उसमें ऐसा कोई प्रैक्टिस वगैरह का सीन नहीं रहेगा। तो इसलिए वो आराम से हो जाएगा।
जाएगा मेनली जो अपना क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश करना है, 3-3 पेपर। तो चलो फिर अब मैं इस वाले पेपर को निपटाता हूँ, फिर तुम लोग से दोबारा मिलता हूँ। अब देखो मेंस के अंदर कुछ ऐसा फेसेस गोइंग ऑन कि लाइक हमारा कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं, बट थोड़ा सा स्पीड का फैक्टर आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, तुमको अगर ज्यादा स्कोर करना है मेंस के अंदर भी तो वहां पे भी स्पीड होना जरूरी है। तो जितना तुम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा स्कोर बनेगा। तो वही थोड़ा सा अपने को काम करना है, मतलब पोटेंशियल है, आई नो लाइक कि कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उसको और मास्टर करना है। अब तुमने IBPS PO मेंस का स्कोर कार्ड देखा होगा, तो लाइक आई वाज वेरी क्लोज, तो ठीक है, मतलब होता है। एनीवेज आई नो कि भाई अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो अभी मैं क्वांट्स का सेक्शन सॉल्व कर ही रहा था, तभी मैंने कुछ चीजें नोटिस करी। तो देखो जो RRB PO मेंस में क्वांट्स का लेवल होता है वो मतलब कुछ अलग नहीं होता, सिंपली जो तुमने प्री में पढ़ा है वही होता है मेंस के अंदर, बस थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई होता है। बट जो हमारे SBI PO मेंस और IBPS PO मेंस होता है उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस लॉजिक बेस्ड भी आ जाते हैं, वो यहाँ पे नहीं होते। बट वही हल्का सा स्लाइटली जो लेवल होता है वो प्री से ऊपर होता है। तो मतलब अगर तुमने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली, मतलब प्री में भी तुम बढ़िया थे क्वांट्स में और मेंस में भी अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कर ली, तो भाई RRB PO मेंस इज नॉट लाइक दैट मच टफ। एंड ऑल्सो टू बी ऑनेस्ट काफी टाइम से इस टाइप की प्रैक्टिस की जरूरत थी। मतलब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन तुमसे स्मूथली बन रहे हैं, कोई टाइम का झंझट नहीं, कोई मॉक का झंझट नहीं कि यार इतने मॉक देने, ऐसी प्रैक्टिस करनी वैसी करनी है। चिल होके तुम बस बुक से अपने क्वेश्चन उठा रहे हो, प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हो। तो भैया ऐसे करके जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, लिटरली एकदम नेक्स्ट लेवल होता है। और जब मैंने अपनी अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग करी थी तो ऐसे ही लाइक मैं PDF वगैरह उठा के बैठ जाता था और प्रैक्टिस करते रहता था, मतलब टाइम वाइम का नहीं देखता था मैं। तो भाई अगर अच्छे लेवल पे तुमको अपने क्वांट्स लेके जानी है, अपनी अरिथमेटिक लेके जानी है, तो मतलब PDF उठाओ और सिंपली प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि प्रैक्टिस इक्वल्स टू परफेक्शन, और परफेक्शन ही चाहिए और क्या चाहिए। तो डन विद द क्वांट्स का सेक्शन, और करीब 40 क्वेश्चन निपटाने में मेरे को लग गया भैया 1.5 घंटे का टाइम। एंड आई नो अगर मैं मॉक देता तो सिर्फ 30 मिनट ही मिलते और 30 मिनट में मेरे को सारे क्वेश्चन करने होते। लेकिन आज जो मेरा मेन फोकस है वो है भैया डिटॉक्सीफाई, मतलब स्क्रीन से जितना दूर रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, एंड उसी बहाने हमारे अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने एक एक क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन करे हैं प्रॉपर एकदम चिल होकर टाइम लेके, तो इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। बट अच्छी बात यह है कि हमारी प्रैक्टिस हो रही है। तो चलो अब मैं ले रहा हूं छोटा सा ब्रेक, एंड उसके बाद में फिर हम उठाएंगे रीजनिंग का सेक्शन, फिर दोबारा मिलते हैं। तो अभी जस्ट निपटाया मैंने रीजनिंग का सेक्शन जो कि 2024 वाले पेपर का था। एंड बात करें क्वेश्चन के लेवल की, तो क्वेश्चन का लेवल बोल सकते हो मतलब ठीक ठीक था, ना बहुत टफ था ना बहुत ही इजी था। लास्ट मैंने IBPS क्लर्क मेंस दिया था, तो उसी के आसपास मेरे को क्वेश्चन का लेवल लगा। लाइक 3 से 5 मिनट के अंदर अपनी पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट आराम से सॉल्व हो गई थी, तो मतलब बढ़िया था, लाइक मजा आ गया करके। एंड वन मोर थिंग भैया, बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने के थोड़े से नुकसान भी हैं, जैसे कि लाइक इस बुक से मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इसके अंदर छोटी छोटी प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, जिसके चक्कर में क्वेश्चन का लाइक मीनिंग ही चेंज हो जाता है। और कोई कोई क्वेश्चन तो रिपीट करके दे रखा है, किसी में कुछ और आंसर है, किसी में कुछ और है। एंड एक दो मैं तुमको लाइव एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये है भाई BR का क्वेश्चन जिसमें सेम लाइन देखो रिपीट कर रखी है, आई सिस्टर इन लॉ ऑफ आई, मतलब ऐसे मिस्टेक है, इसके चक्कर में भाई तुम समझ ही नहीं पाओगे कि क्या कैसा है। तो ये थोड़ी चीजें लाइक अपना फेस करनी पड़ती हैं। एनीवेज बाकी चीजें एकदम स्मूथ जा रही है, मस्त क्वेश्चन वगैरह सॉल्व हो रहा है। तो चलो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और मैं सोच रहा हूँ कि लाइक CA उठाता हूँ मैं, करंट अफेयर वगैरह के जो भी एक आध लेक्चर है वो निपटा देता हूँ, फिर दोबारा से वही साइकिल रिपीट करेंगे, मतलब इंग्लिश फिर क्वांट्स फिर रीजनिंग। तो अभी जस्ट मैंने आज का करंट अफेयर का लेक्चर निपटाया, उसके साथ साथ क्विज भी दे दिया ताकि थोड़ा सा और अच्छे से रिटेन हो जाए, प्लस में हैंडरिटन PDF थी, इससे भी थोड़ा सा लाइक रिवाइज कर लिया। अब यही चीज मेरे को पहले भी करनी थी, लेकिन लाइक स्किप कर रहा था मैं, और मतलब नहीं कर रहा था, नहीं ध्यान दे रहा था। बट जिसके चक्कर में भाई करंट अफेयर अपना खराब गया, लाइक काफी सारे एग्जाम्स में। तो थोड़ा सा भैया उस चीज पे अब फोकस कर रहे हैं, और दिसंबर मंथ में यही होने वाला है कि डेली बेसिस पे मैं लेक्चर करूंगा, टाइम मिलेगा PDF देखूंगा, अदरवाइज क्विज तो दूंगा ही दूंगा। एंड बाकी का लाइक जो नवंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, तो उसके लिए भी अब फुल पेस में अपना रिवीजन शुरू करना पड़ेगा। अब वो कैसे क्या करने वाला हूं तो वो तुम लोग साथ जल्दी शेयर करता हूं। बाकी इसके बाद में हमारा बच जाएगा अनदर राउंड फॉर PYQ, जो कि रहेगा इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग का, तीनों बच जाएगा। और मैंने सोचा तो आज लाइक 3-3 था कि हर एक सब्जेक्ट के 3-3 PYQ सॉल्व करूंगा, बट लाइक 2 ही हो पाएंगे। तो एक काम करूंगा, बैठ के तीनों को इकट्ठे सॉल्व कर दूंगा, फिर बचेगा लास्ट में कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अवेयरनेस के लाइक 2 रहेंगे, तो उसको रीड ही करना रहेगा। तो आई गेस वो ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 20-25 मिनट में हो जाने वाला है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक काम करते हैं, अब बैठता हूं और तीनों सब्जेक्ट का, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स का अपना जो बचा है PYQ उसको सॉल्व कर देते हैं, फिर लास्ट में कंप्यूटर निपटाते हैं, एंड ओवरऑल आज के दिन को रैप अप करते हैं। तो हाँ जी, अभी जस्ट मैंने निपटाया कंप्यूटर अवेयरनेस, जो कि लाइक 2024 वाला भी निपटा दिया, 2023 वाला भी निपटा दिया। मेनली मैंने रीड करा, और लाइक कुछ क्वेश्चन आते थे, कुछ क्वेश्चन नहीं आते थे। तो एक काम करते हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस हम लाइक PDF से एक बार निपटा देंगे, ताकि लाइक जो कॉन्सेप्ट हमारे भूल रखे हैं, लाइक मैंने पहले पढ़ा था अपना कंप्यूटर अवेयरनेस, थोड़ा बहुत पहले पढ़ा था, तो वो जो भूल रखा हूँ तो वो दोबारा से एक बार याद आ जाए, दिमाग में भैया बस जाए, ताकि जो 20 नंबर है वो ऐसे हाथ से जाए ना। एंड उसके अलावा उससे पहले मैंने लाइक इंग्लिश भी कर लिया था, एक अपना लाइक इंग्लिश का भी पेपर सॉल्व कर दिया था, एंड रीजनिंग भी सॉल्व कर दिया था। अब बचा है मेरा क्वांट्स का, तो देखेंगे, अभी इच्छा करेगी और टाइम रहेगा
तो क्वांट्स भी हम सॉल्व कर देंगे। बाकी ओवरऑल आज का दिन काफी ज्यादा प्रोडक्टिव गया, जहां पे कल तक मैं 5-5, 6-6 घंटे सिर्फ यूट्यूब पे स्क्रॉल करता रहता था, और यूट्यूब का स्क्रीन टाइम जब मैं चेक करता था तो भाई 6-7 घंटे ऐसा होता था, और वहां पे आज सिर्फ आई गेस 1.5 घंटे मैंने यूट्यूब यूज करा होगा। उसके अलावा जो भी मैंने करा, लाइक कैमरा पे थोड़ा अपना टाइम था, तो कैमरा में मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह करी फॉर लाइक कंटेंट, एंड उसके अलावा मेनली जो करा है भैया पढ़ाई करी है हमने। एंड कहीं ना कहीं आज का दिन काफी बढ़िया गया, और स्क्रीन नहीं यूज करी तो आंखों पे भी इतना स्ट्रेन नहीं पड़ा है, और जब ज्यादा स्क्रीन वगैरह यूज करो तो सर वगैरह दर्द हो जाता था, तो वो चीजें आज नहीं हुई हैं। तो एक काम करा करेंगे, लाइक जब जब मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, तो भाई हफ्ते में एक दिन ऐसे ही हम कर दिया करेंगे, सिर्फ बुक से ही पढ़ा करेंगे और बाकी स्क्रीन वगैरह ऑफ रहेगा। बाकी इस वीडियो को बनाने के पीछे तात्पर्य ये था कि आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना था कि जो ये आदतें होती हैं ये आपको आबाद भी कर सकती हैं और बर्बाद भी कर सकती हैं। बाकी जिस फील्ड में आप हो, अर्थात बैंकिंग प्रिपरेशन, यहाँ पे भैया बर्बादी ही लिखी है, इनकेस अगर भाई पढ़ाई को छोड़ के ये चीजें करी। एनीवेज चूज वाइजली। बाकी चलो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और अगर ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो एक बार कमेंट करके बताना, ताकि हम ट्राई करेंगे और ऐसी वीडियोस लाने का। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस, और अब थोड़ी सी लाइक अलग अलग टाइप की यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं, जिनको देख के कहीं ना कहीं तुम मोटिवेट होते हो और पढ़ने की इच्छा करती है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ चाहो तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज सिंपली अंकुर हेयर 01 टाइप करोगे तब भी तुमको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। वहां पे रेगुलर बेसिस पे यूजफुल कंटेंट में प्रोवाइड करता हूं, तो जाओ फटाफट से उसको भी ज्वाइन कर लो। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।